हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रमाण। तो प्रमाण काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो ये होते हैं आपके, सबसे पहले होता है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट परसेप्शन। उसके बाद में इन्फेरेंस यानी अनुमान लगाना। उसके बाद में आप वर्बल टेस्टिमनी, शब्द। अर्थपति यानी पोस्टुलेशन, पोस्टुलेट्स जो बनाते हैं हम सर्कमस्टेंसेस को देख के। अनुपलब्धि, नेति नेति, नेगेशन जिसमें हम करते हैं, ठीक है। और उपमान, इसमें हम क्या करते हैं, एनालॉजी का यूज़ करते हैं। तो ये 6 हमारे प्रमाण होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले आप छोटे वाले देख लो, जैसे शब्द है वर्बल टेस्टिमनी। वर्बल टेस्टिमनी में क्या है, वर्बल टेस्टिमनी में आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, तात्पर्य, ये 4 कीवर्ड हैं। आकांक्षा मतलब कॉज एंड इफेक्ट होना चाहिए, और योग्यता मतलब जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है। सन्निधि मतलब कोई बहुत ज़्यादा टाइम इंटरवल नहीं होना चाहिए, और योग्यता मतलब वो एक कंक्लूसिव होना चाहिए जो स्टेटमेंट है, जो शब्द है। वर्बल टेस्टिमनी शब्द, इसमें यही कीवर्ड्स आते हैं। और आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, तात्पर्य अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम वर्बल टेस्टिमनी को मानेंगे वैलिड, अदरवाइज हम वैलिड नहीं मानेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं निगेशन, अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब होता है निगेट कर देना, नेगेटिव किसी चीज़ को। कोई चीज़ नहीं है, उससे जो हमें नॉलेज मिलती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अनुपलब्धि, निगेशन। तो इसमें कुछ नहीं करना है, निगेट कर देना है किसी चीज़ को, और निगेशन के बाद जो रिजल्ट आया वो हमारा, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आप वही जो पर्टिकुलर जो बुक में एग्जाम्पल दे रखा होता है कि क्लास में बच्चे शोर मचा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि टीचर नहीं है, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल हुआ। वैसे अगर कोई भी कंडीशन हुई उसको आप निगेट कर दीजिए, तो जो निगेशन का मतलब होता है उसको अपोजिट कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा वही हम उसको लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अर्थपति की। अभी हमने बात करी थी निगेशन वाली, नेति नेति, अनुपलब्धि की। अब हम बात करेंगे अर्थपति की। अर्थपति का मतलब होता है पोस्टुलेट करना। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसमें सब में जो है पोस्टुलेशन बनाई जाती है ना, सर्कमस्टेंसेस को देख के, तो पोस्टुलेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे एक अब ट्रेन चल रही है, वो 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटे में कितना चलेगी, 2 किलोमीटर। तो ये हमने जो है वो पोस्टुलेशन कर दिया कि वो लीनियर वेलोसिटी से चल रही है, तो उसका जो ग्राफ है वो लीनियर है। तो पोस्टुलेशन में क्या होता है कि हम जो है क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, प्रमाण जो है इसमें, और किस तरीके से करते हैं, सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से। ए प्रायोरी जिसको हम बोलते हैं, ये अगर आप बोलो टिपिकल कीवर्ड, ए प्रायोरी, ठीक है। तो इसमें जो है वो पोस्टुलेशंस होती हैं, उसके आधार पर फिर हम डिड्यूस करते हैं किसी भी जजमेंट को, कि उस हम को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो टिपिकल बुक के एग्जांपल तो आप जानते ही हो कि भाई एक आदमी है, वो दिन में नहीं सोता है तो रात में सोता होगा, ये पोस्टुलेशन हो गई, ठीक है। दिन में खाना नहीं खाता तो रात में खाना खाता होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये चीज़ें होती हैं पोस्टुलेशन में, तो ये भी काफ़ी वैलिड होती है। फिजिक्स तो पूरी इसी पे डिपेंड है, फिजिक्स है, और आपकी जो पोस्टुलेशंस और भी सब्जेक्ट्स में होती हैं, तो सर्कमस्टेंसेस को देख के हम पोस्टुलेशन बनाते हैं, फिर डिडक्शन करते हैं। तो ये हो गया आपका अर्थपति, अनुपलब्धि और वर्बल टेस्टिमनी, 3 हमने निपटा दिए। अब हम बात करेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण की। तो प्रत्यक्ष, डायरेक्ट परसेप्शन। डायरेक्ट परसेप्शन आप जानती हैं, जो डायरेक्ट हम लेते हैं अपनी सेंसेस से, ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं हमारी उनसे, और अपने उसके अलावा जो होती हैं, ये तो हो गया डायरेक्ट वाला परसेप्शन में जो हमने अपनी इंद्रियों से लिया। एक होता है इसमें आपको ऑर्डनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। तो ऑर्डनरी वाला तो ये हो गया जो हम लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी में क्या आता है, 3 चीज़ें आती हैं उसमें। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी में हम लेते हैं सामान्य, एक ज्ञान और एक योगज। सामान्य में क्या होता है, सामान्य का मतलब होता है जो सिंपल रूल्स हम इंड्यूस करते हैं, इंडक्शन का यूज़ करके हम बनाते हैं। जैसे अब ग्रेविटी का लॉ बन गया, ठीक है, तो इसमें इंडक्शन करते हैं हम, तो इसको हम बोलते हैं सामान्य। हालांकि है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी में भी है सामान्य। फिर ज्ञान, ज्ञान का मतलब हम अपनी ज्ञानेंद्रियों का यूज़ करते हैं उसमें, और ज्ञानेंद्रियों का यूज़ तो ऑब्वियसली हर जगह करेंगे, ऐसा थोड़ा ही है। बट ज्ञान लक्षण में क्या है कि इसमें हम जो है वो इंडक्शन सूत्र नहीं बनाते, फार्मूला नहीं बनाते हैं। जो सामान्य है उसमें हम फार्मूला बनाते हैं, और ज्ञान में हम सूत्र नहीं बनाते हैं, कोई फार्मूला नहीं बनाते हैं, बल्कि हम जो है वो परसेप्शन करते हैं उसका, बस, और कुछ नहीं है। इसमें कोई फार्मूला नहीं बनाते हैं, ये आप डिफरेंस ध्यान रखना। सामान्य जो है लक्षण, सामान्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जो सामान्य वाला है उसमें हम फार्मूला बनाएंगे, और जो ज्ञान लक्षण वाले में उसमें कोई फार्मूला नहीं बनाना है, उसमें कोई इंडक्शन नहीं करना है हमें,
बल्कि हमें केवल अनुभव करना है, परसेप्शन जो है वो करना है और कुछ नहीं करना है। एक योगज पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानकारी पता कर लेते हैं योगज वाले जो होते हैं। इसको हम इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन योगज हो गए। फार्मूला बनाना है तो सामान्य हो गया, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी की बात हो रही है, ऑर्डिनरी तो है ही है। और आपका जो है परसेप्शन लेना है केवल, तो वो ज्ञान लक्षण हो गया। परसेप्शन में किसका यूज़ करोगे? सबका, अपनी इंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का, पास्ट एक्सपीरियंस का, सबका, तभी तो अनुभव करोगे, परसेप्शन करोगे। जैसे वही है, रसगुल्ला देख के मुंह में पानी आ गया, इसका अंदर क्या हुआ? मीठा, ठीक है, तो वो परसेप्शन हो गया इसमें, तो ये ज्ञान लक्षण हो गया। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट परसेप्शन। डायरेक्ट परसेप्शन को सब मानते हैं, सारे स्कूल ऑफ थॉट डायरेक्ट परसेप्शन को मानते हैं। अब एक उपमान है, उपमान में एनालॉजी होती है। एनालॉजी आप जानती हैं, जो एटॉमिक मॉडल है और सोलर सिस्टम का मॉडल है वो सब एक से हैं। सोलर सिस्टम में भी एक सेंटर है सन, और चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस में क्या है? इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। बिल्कुल सेम एग्जैक्टली है। गैलेक्सी का मॉडल जस्ट लाइक जलेबी का मॉडल, बिल्कुल सेम शेप आती है उसकी। तो ये एनालॉजी होती है। एनालॉजी का यूज़ हम करते हैं प्रमाण में। अब बात करते हैं हम इन्फ्रेंस की। इन्फ्रेंस का मतलब होता है अनुमान लगाना। तो इन्फ्रेंस में जो है बेसिकली अगर हम देखें तो कॉज एंड इफेक्ट है और कुछ नहीं है। कॉज पकड़ना और इफेक्ट पकड़ना। कॉज एंड इफेक्ट सही होने चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। कॉज एंड इफेक्ट एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होने चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट नहीं होने चाहिए, अबाधित नहीं होने चाहिए, और अबाधित कह सकते हो, अविरुद्ध कह सकते हो, एक्सक्लूसिव होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। कॉज एंड इफेक्ट अगर सही सही आ रहा है तो अनुमान ठीक आएगा, और कॉज एंड इफेक्ट में कुछ गड़बड़ आ रही है तो अनुमान ठीक नहीं आएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका, जो बुकिश नॉलेज वो तो आपके पास है ही है, कॉज एंड इफेक्ट चेक करो, कॉज और इफेक्ट दोनों ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर दोनों में कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो फैलेसी हो जाएगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हेतुभास, फैलेसी, ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट ही पकड़ते हैं इसमें बेसिकली। ये यही चीज़ें होती हैं, अपने लिए कर रहे हो, दूसरे के लिए कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, या कॉज एंड इफेक्ट में कॉज पहले आया या इफेक्ट पहले आया। जैसे अब वही है, आपने बुक में पढ़ा होगा कि बादल हैं तो आपने देख लिया कि बारिश होगी, आपने प्रेडिक्शन दे दी, या फिर आपने पानी देखा भरा हुआ तो आपने बोल दिया कि बारिश हुई थी। तो यहाँ पहली कंडीशन में कॉज पहले आया, दूसरी कंडीशन में जो है आपने इफेक्ट देख के कॉज बताया, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं उसमें, और कुछ नहीं होता है। कॉज एंड इफेक्ट और कुछ नहीं है। परफेक्ट होने चाहिए बिल्कुल, और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और आपको जहाँ पे भी डाउट लगे, आप मेथड ऑफ डाउट का यूज़ करो। यहाँ पे जहाँ पर भी आपको डाउट लग रहा है और पूरा क्लियर कट नहीं आ रहा है, तो इन्फ्रेंस में आपके एरर आएगी, यानी वो इन्फ्रेंस आप जो है वो एक्सेप्ट नहीं करोगे, उसको आप फैलेसी के टर्म में लेके जाओगे, यानी उसको आप हेतुभास बोलोगे। तो हेतुभास भी यही हो गया। अगर आपका कॉज एंड इफेक्ट ठीक नहीं है तो वो हेतुभास है, फैलेसी है, ठीक है। तो इसमें हम ये देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट, और कुछ नहीं देखते हैं। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट वीडियो मैंने आपको बनाई है प्रमाण्स की। और इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहो तो आप बताना, मैं इसमें और ऐड करता हूँ। प्रमाण को सब मानते हैं, ठीक है। उसमें जो टाइप्स हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है अप्रोच। अब जैसे जो डायरेक्ट परसेप्शन है उसको केवल जो है वो हमारा चार्वाक मानता है, और किसी को नहीं मानता, वो केवल डायरेक्ट परसेप्शन को मानता है, प्रत्यक्ष को मानता है वो, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान रखो, जैसे उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, ये आपने सुने होंगे। तो अब इसमें जो उत्तर माने बाद में, पूर्व माने पहले, ठीक है। तो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को हम बोलते हैं वेदांत। तो वेदांत वाले सारे के सारे मानते हैं, ठीक है। तो मैंने अपोजिट से आपको शुरुआत करी, वेदांत वाले सब मानते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इसी तरीके से उत्तर मीमांसा वाले जो हैं वो सब नहीं मानते हैं। उसमें कुमारिल भट्ट हैं और जैमिनी हैं, और इसमें विष्णु प्रभाकर हैं, पास है प्रभाकर, पास है 5, ठीक है। और कुमारिल भट्ट ये आपके 6 मानते हैं, जैमिनी 3 मानते हैं। तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन आप याद कर लो, ये आपको फ़ायदा करेगा। इसी तरीके से हम बात करें, ये तो मैंने बात कर लिया, आपको वेदांत समझा दिया, उत्तर मीमांसा किसे कहते हैं, पूर्व मीमांसा किसे कहते हैं, ये सब क्लियर हो गया। इसके बाद अगर आप देखो तो डायरेक्ट परसेप्शन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इनकी कैटेगरी हैं ग्रुप्स की, कौन कौन सी कैटेगरी हैं? जैसे जैन और सांख्य, ठीक है, और योग, इनकी एक कैटेगरी है। ये 3 मानते हैं, वर्बल टेस्टिमनी को मानते हैं, हाँ, परसेप्शन को तो मानेंगे ही मानेंगे, डायरेक्ट परसेप्शन को वो तो सभी लोग मानते हैं, कोई बात ही नहीं है इसमें। इन्फ्रेंस को भी मानते हैं, ठीक है। तो ये 3 मानते हैं, ठीक है। इनकी क्या कैटेगरी है? जैन, सांख्य, योग, ये 3 है हमारे। बुद्ध और वैशेषिक, बीबी, ये आपके 2 मानते हैं,
ठीक है। ये कौन कौन से दो मानते हैं? ये दो मानते हैं हमारे, पहला वाला डायरेक्ट परसेप्शन को तो सभी मानेंगे और ये इन्फ्रेंस को मानेंगे, ठीक है। ये बुद्ध हो गए और वैशेषिक हो गए, ये दो हो गए आपके। इसी तरीके से अगर हम और बात करें न्याय दर्शन, न्याय दर्शन जो होता है वो चार को मानता है, अनुपलब्धि को और अनुपलब्धि को यानी निगेशन वाले को, और अर्थपति को नहीं मानता, डबल ए को नहीं मानता वो, बाकी सबको मानता है, ठीक है। तो वो चार को मानता है, 6 में से 4 को मानता है, 2 को नहीं मानता, अनुपलब्धि को और जो डबल ए है अनुपलब्धि, अनुपलब्धि का मतलब निगेशन, और अर्थपति पॉस्टुलेशन, ये उन दोनों को न्याय दर्शन नहीं मानता, ठीक है। तो ये न्याय हो गया। बुद्ध मैंने बता दिया बीवी, बुद्धिज़्म और आप वैशेषिक, ठीक है, ये आपके दो हो गए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि कौन सा जो है वो मानते हैं, कौन सा नहीं मानते हैं। तो एक मतलब चारवाक जो केवल एक मानते हैं, बुद्धिस्ट और वैशेषिक ये दो मानते हैं, ठीक है। जैमिनी 3 मानते हैं, ठीक है। जैमिनी के बाद हम बात करें न्याय, वो 4 मानते हैं। उसके बाद में कुमारिल भट्ट 6 मानते हैं, और विष्णु प्रभाकर 5 मानते हैं। इस तरीके से आपकी नोट्स बना लो, टेबल बना लो कौन कितने मानता है। कैटेगरी मैंने आपको समझा दी कौन कौन सी कैटेगरी है। हाँ, और कैटेगरी में आप जो वेदांत में सारे हैं, जितने भी वेदांत फिलोसफर्स हैं, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, और इसमें जो है वो क्वालिफाइड मोनिज्म, प्योर मोनिज्म, ये सब हैं, ये कीवर्ड्स हैं इनके, ये सारे के सारे जो हैं ये आप ध्यान रखना, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये वेदांत में आते हैं। किस में आते हैं? ये वेदांत में आते हैं, तो ये आप ध्यान रखें। वेदांत को हम बोलते हैं उत्तर मीमांसा, और पूर्व मीमांसा अलग है। तो मीमांसा के दो हैं स्कूल ऑफ थॉट। तो ये चीज़ है इसमें, कौन किसे मानता है, कौन सा प्रमाण क्या है, कहाँ कैसे है, तो यही सब चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी है। एग्जामिनेशन में ये वीडियो आप एग्ज़ाम से पहले देख के जाओ, 100% आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थैंक यू।